नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वर्मा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार पूरे देश में कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट फिर एक अपना विकराल रूप लेता जा रहा है। ऐसे में पूरे देश भर में सभी राज्यों में सुरक्षा की दृष्टि से नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। हरियाणा प्रदेश के 11 जिले भी रेड जोन में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में उन सभी जिलों में नई गाइडलाइन के मुताबिक 12 जनवरी तक नई पाबंदियां लागू की गई हैं, जिसके तहत सभी दुकानों को बंद करने का समय शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। यानी शाम 6 बजते ही सभी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। ऐसे में प्रशासन की ओर से एक विशेष रूप से हिदायत जारी की गई है कि 6 बजे के बाद केवल और केवल दूध की दुकानें और दवाई की दुकानें ही खुली रहेंगी। यानी जो मेडिकल स्टोर हैं वो खुले रहेंगे और जो दूध की सप्लाई करते हैं वो दुकानें खुली रहेंगी। ऐसे में बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी, चाहे उसमें होटल हो, चाहे कपड़े की दुकानें हो, मनिहारी की दुकानें हो, करियाने की दुकान हो। क्योंकि पिछली बार कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान जब प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा इसेंशियल सर्विस की जो छूट दी गई थी, उस छूट के अंदर कई दुकानें खुली थी, चाहे सब्जी की दुकानें हो, चाहे करियाने की दुकानें हो। तो ऐसे में लोगों को एक बड़ी शिकायत रही थी कि साहब, अगर करियाने की दुकानें ही खोल के रखनी है, सब्जी की दुकानें खोल के रखनी है, फ्रूट रेडी की दुकानें खोल के रखनी है पाबंदी के बावजूद भी, तो भीड़ पर लगाम कैसे पाई जा सकेगी। शायद इस बार प्रशासन और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने कोरोना की इस तीसरी लहर को देखते हुए सख्ती बरतनी अभी से शुरू कर दी है। यही वजह है कि इस बार इसेंशियल सर्विस के अंदर करियाने की दुकानों को भी बंद रखा गया। करियाने की दुकानों को इसेंशियल सर्विस में शामिल नहीं किया गया। इसी प्रकार सब्जी की दुकानें हो, फ्रूट की दुकानें हो, इनको इसेंशियल सर्विस में नहीं रखा गया। भले ही होटल के द्वारा जो रात को होम डिलीवरी की भी सुविधा चालू की गई थी पहली और दूसरी लहर के दौरान, वो भी इस बार पूरी तरह से बंद रखी गई है। यानी 6 बजे के बाद केवल और केवल दूध की दुकानें और दवाइयों की दुकानें ही खुली रहेंगी। ऐसे में कल जो ये एक नई गाइडलाइन जारी की गई थी, कल शाम 6 बजते ही सभी जिलों में जो 11 जो जिले रेड जोन के अंदर डाले गए हैं, इन सभी जिलों में, पूरे जिलों के अंदर आने वाले सभी कस्बों में भी, यहाँ तक कि कस्बों में भी फ्लैग मार्च किया गया अधिकारियों की मौजूदगी में, अधिकारियों के नेतृत्व में। उपायुक्त महोदय, एसडीएम महोदय और यहाँ तक कि सीटीएम और थाना प्रभारियों ने फ्लैग मार्च किया। जहां 6 बजे तक दुकानें, कुछ दुकानें अगर खुली थी या कहीं दुकानदार कहीं थोड़ी लापरवाही बरत रहे थे कि चलो 6 बजे का टाइम है, 6:30 बंद कर देंगे, तो उन दुकानदारों को कल पहले दिन चालान नहीं किए गए, लेकिन उनको जागरूकता की दृष्टि से जागरूक भी किया गया, जानकारी दी भी गई, नसीहत भी दी गई और चेतावनी भी दी गई कि आज पहला दिन था, 6 बजे तक आप बंद कर दीजिए। प्रशासन के अगर अधिकारी, उपायुक्त महोदय, एसडीएम महोदय अगर खुद चुनाव अपना फ्लैग मार्च करते हुए बाजारों का निरीक्षण करने के लिए उतरते हैं, तो इस बात को दुकानदारों को और शहरवासियों को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब सख्ती के मूड में है। तो ऐसे में सभी दुकानदारों से भी अपील की जाती है और उनको एक जागरूकता की दृष्टि से ये बताया भी जाता है कि 6 बजते ही कृपया अपनी दुकानें बंद कर दें, क्योंकि अदरवाइज कल पहला दिन था, प्रशासन ने आपके कोई चालान नहीं काटे, लेकिन आज अगर 6 बजे के बाद कोई दुकानें खुली मिलती है तो उन दुकानदारों के 5,000 रुपए के चालान काटे जाएंगे। जो 6 बजे के बाद प्रशासन की गाइडलाइन की पालना नहीं करते, सरकार की गाइडलाइन की अनदेखी करते हैं, तो ऐसे दुकानदारों के 5,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, जिनकी दूसरी डोज ड्यू है या पहला भी नहीं करवाया है, डोज नहीं लगवाई है, तो ऐसे लोगों का भी 500 रुपए का चालान किया जाएगा। तो ऐसे में हमारा उन लोगों से भी अनुरोध है जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, तो वो लोग भी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अब आपको सार्वजनिक स्थानों पर दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा कि इस समय प्रदेश के सभी लघु सचिवालयों में, जिला मुख्यालयों में एंट्री के दौरान आपके सर्टिफिकेट की जांच होनी शुरू हो चुकी है। यानी अगर आप उसमें प्रवेश करते हैं तो आपको अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य हो गया है। ये मुहिम शुरू हो चुकी है सभी लघु सचिवालयों में, जिला मुख्यालयों में, पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में, और कहीं भी अगर आप सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, तो आपको एंट्री करते समय आपको सुरक्षा की दृष्टि से आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो ऐसे में हमने कुछ दिन पहले आपको ये खबर भी दिखाई थी कि वो नंबर पे अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए ताकि आप सर्टिफिकेट तुरंत निकलवा सके। पीडीएफ फाइल में आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरी बात, दुकानदारों से तो ये अपील है ही है कि आप जो है अपनी दुकानों के अंदर ऐसे लोगों को भी प्रवेश मत करने दे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। उस स्थिति में भी आपके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, 5,000 रुपए का चालान कर सकता है। तो ऐसे में सभी दुकानदारों से अपील है, क्योंकि दुकानदारों की ये शिकायत रहती है कि पहले से ही हम मंदी की मार झेल रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में, दूसरी लहर में काफी
घाटा उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा है, क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, सरकार की ओर से ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई, ना किराए में छूट दी गई, ना बैंक की कोई लोन की किस्त में छूट दी गई, ना कोई ब्याज माफी दी गई। तो ऐसे में उन दुकानदारों के लिए इस चालान से बचाव का सबसे आसान तरीका जागरूकता का, अपनी समझदारी देनी होगी कि ऐसे लोगों को, ऐसे ग्राहकों को अपनी दुकान पर मत आने दें जिन्होंने मास्क ना लगाया हो, जिन्होंने वैक्सीनेशन ना करवाई हो। क्योंकि अगर बिना मास्क के भी अगर आप किसी ग्राहक को अपनी दुकान पर बिठाते हैं इस लालच में कि ये तो ग्राहक है, कोई खरीदारी करके तुरंत चला जाएगा, 2 पैसे हमें कमा कर दे के जाएगा, तो ऐसे में वो लालच जो है, दुकानदारी का लालच भी आपको महंगा पड़ सकता है। दूसरा, ऐसे ग्राहकों को भी मत दीजिए, ग्राहकों से भी पूछ लीजिए कि सर आपने वैक्सीनेशन करवाया हुआ है, अगर करवाया हुआ है, मास्क डाला हुआ है, तो आप सेफ जोन में हैं, यानी आप आराम से दुकानदारी अपनी कर सकते हैं सुबह से शाम 6 बजे तक। तो अपने ग्राहकों को भी जागरूक कीजिए। जो ग्राहक आपकी दुकान पर, कुछ भी आपकी दुकान पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें इस बात के लिए भी जागरूक कीजिए कि आप भाई साहब मास्क डाल के रखिए, बहन जी आप मास्क डाल कर रखिए, मैडम आप मास्क का प्रयोग कीजिए, और वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं करवाया तो वैक्सीनेशन अवश्य करवाइए। इन दोनों स्थितियों में आपको, अगर आप लापरवाही बरते हैं तो 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का चालान आपको भुगतना पड़ सकता है। ये तो थी दुकानदारों के लिए बात। और अगर हम ग्राहकों की बात करें तो ग्राहकों से भी, सभी शहरवासियों से भी, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से हमारी अपील है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही आपके ऊपर कानून लागू हो जाता है, कोविड गाइडलाइन लागू हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप घर से पैदल निकलते हैं या 2 पहिया वाहन पर निकलते हैं, 4 पहिया वाहन पर निकलते हैं, तो मास्क का अवश्य प्रयोग करें। अगर आप मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो किसी भी पुलिस नाके पर खड़े सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी आपका 500 रुपए का चालान काट सकते हैं। अगर आप 2 पहिया वाहन पर जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करने के साथ साथ हेलमेट का प्रयोग भी अवश्य करें। अपने कागजात भी साथ में रखें। चेकिंग के दौरान आपको आपके कागजात भी दिखाने पड़ सकते हैं। अगर आप कार, चौपहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें, मास्क का अवश्य प्रयोग करें, और अपनी स्पीड को भी लिमिट के हिसाब से चलाएं, क्योंकि चालान की दृष्टि से आपको सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, तभी आप इस चालान से बचे रह सकते हैं। तो आप दुकान के अंदर हो या सड़क पर हो, आपको कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा, यातायात नियमों का पालन करना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से ये आपके लिए और समाज के लिए आवश्यक है। तो ऐसे में हमारा दुकानदारों के साथ साथ आम जनता की को अपील करने के साथ साथ पुलिस के जवानों को भी एक अपील है, विनम्र अपील है। सुरक्षा कर्मियों के नाकों पर तैनात पुलिस कर्मी जो दिन रात कोरोना की पहली लहर में भी, दूसरी लहर में भी एक सुरक्षा कर्मी की तरह कोरोना वायरस के रूप में डटे रहे, उन पुलिस कर्मियों से भी हमारा एक अनुरोध है, एक अपील है कि आप इंसान भी हैं, आप इंसानियत के नाते में अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं, तो आपने अपनी इंसानियत को भी बरकरार रखना, अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को भी निभाना है। तो अक्सर कुछ लोगों से ये शिकायत भी आती है कि कई नाकों पर पुलिस कर्मियों द्वारा जो है वाहन चालकों से कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार की शिकायतें भी आई हैं। एसपी महोदय के पास भी ये शिकायतें पहुंची हैं कि किसी जगह पर एक पुलिसकर्मी ने हेलमेट डालकर आ रहे व्यक्ति जिसने रुमाल बांधा हुआ था, उसका हेलमेट उतारकर, उसका रुमाल उतारकर फोटो खींचकर उसका चालान काटा। तो ऐसी शिकायतें अधिकारियों के पास भी जा रही हैं। कहीं शिकायत ये भी आई कि किसी नाके के बाहर कार चला रहे माँ बेटे पर जो है पुलिसकर्मी ने फोन उनके हाथ से खींचकर फोन तोड़ दिया। तो ऐसी शिकायतें अधिकारियों के पास जा रही हैं। तो ऐसे में पुलिस कर्मियों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा जो नाके पर तैनात है कि हम इंसान पहले हैं, जवान भी हैं, इंसान भी हैं। तो हमें अपने सोशल इंसानियत का परिचय देते हुए भी लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक भी करना होगा। अगर कोई नियमों की पालना नहीं कर रहा, यातायात नियमों की उल्लंघना कर रहा है, कोविड गाइडलाइन की उल्लंघना कर रहा है, तो पूरी संयम के साथ उनको उनकी गलती का एहसास करवाते हुए उनका चालान बनता है तो जरूर काटिए, लेकिन उस हिसाब से काटिए कि ताकि उनको किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। अक्सर कई जगह देखने में आता है कि लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ कि शहर के मुख्य चौराहों पर ही नाके लगे होते हैं, पुलिसकर्मी वहां तैनात होते हैं जहां चालान करते हैं। तो ऐसे में लोग कई बार बचते बचाते शॉर्टकट रास्तों का प्रयोग करते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी, अलग अलग पुलिसकर्मी भी उसी तरह से ऐसे नियमों की उल्लंघना करने वालों लोगों के लिए, वाहन चालकों के लिए अलग अलग जगहों पर नाके लगा लेते हैं, नई नई जगहों पर नाके लगा लेते हैं, जहां उन चालान से बचने के लिए लोग या तो स्पीड से वाहन भगाते हैं या बैक करते हैं, रास्ता बदलते हैं और कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारा उन पुलिस के जवानों से, कोरोना वॉरियर्स से यही अपील है कि आप जो लोग यातायात नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं, कोविड गाइडलाइन की उल्लंघना कर रहे हैं, उन लोगों के चालान जरूर काटिए, लेकिन कोशिश ये रहे कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ, महिला के साथ, पुरुष के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो
कि वो आपकी शिकायत करने के लिए अधिकारियों के पास पहुंचे, क्योंकि हम सब इंसान पहले हैं। ड्यूटी तो बनती है, ड्यूटी हमारी जिम्मेदारी, हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, जो हमें ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करना हो, जो हम ऑलरेडी करते भी आए हैं। तो ऐसे में पूरे इस माहौल में जो कोरोना की तीसरी लहर एक विकराल रूप ले रही है, इस लहर के अंदर सभी को सामंजस्य बनाकर रखना है। अगर अधिकारी अपने संयम का, अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस कर्मियों को भी अधिकारियों को फॉलो करना होगा। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, प्रशासनिक गाइडलाइन को भी फॉलो करना होगा। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें चेतावनी भी देनी होगी और ऐसे लापरवाह लोगों के चालान भी काटने होंगे। और ऐसे में आम जनता को भी अपने संयम का, अपनी जागरूकता का परिचय देना होगा और दुकानदारों को भी अपनी जागरूकता का परिचय देना होगा। तो ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए है जो अक्सर असमंजस की स्थिति में है कि दुकानें कौन सी खुली रहेंगी, कौन सी बंद रहेंगी। तो हम आपको बता दें कि 6 बजे की गाइडलाइन है। 6 बजे के बाद इन 11 जिलों की जो सभी रेड जोन में शामिल है, चाहे वो कुरुक्षेत्र है, चाहे करनाल है, चाहे पानीपत है, चाहे पंचकुला है, ये सभी जिलों में शाम को 6 बजे दुकानें बंद हो जाया करेंगी। 6 बजे के बाद केवल दूध और जो है दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। होटल संचालक, अक्सर होटल संचालकों में भी एक दुविधा बनी हुई है कि होटल संचालक पैकिंग कर सकता है, नहीं कर सकता है, सेटिंग क्या कर सकता है। तो होटल संचालकों के लिए यही गाइडलाइन है कि वो शाम 6 बजे तक 50% कैपेसिटी के साथ अपने रेस्टोरेंट में, अपने होटलों में कार्यक्रम कर सकते हैं। जो शादी समारोह है उनमें 100 लोगों के लिए अनुमति प्रदान की गई है और 6 बजे के बाद होटल भी बंद रहेंगे। तो ऐसे में उन संस्थाओं से, उन लोगों से, उन व्यक्तियों से भी एक अनुरोध है कि जिन्होंने अपने प्रोग्राम शाम के बाद फाइनल कर रखे थे, कई सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम थे जिन्होंने, कुछ संस्थाओं ने रद्द कर दिए। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में सामाजिक संस्था फिनिक्स क्लब का इंस्टॉलेशन कार्यक्रम था 9 जनवरी को, रविवार को शाम को। तो वो उन्होंने कोविड गाइडलाइन का, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, जागरूकता, संस्था के हर सदस्य ने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए उस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया है, ताकि जब हालात सुधरेंगे, सब ठीक होगा, तब हम इस कार्यक्रम को फिर भी कर सकते हैं। क्योंकि सुरक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, आपका भी, सबका भी। तो ऐसे में एक और सामाजिक संस्था है जेसीआई, उसका भी 15 तारीख को शायद जानकारी मिलेगी। 15 तारीख को वो भी शपथ ग्रहण समारोह, इंस्टॉलेशन सेरेमनी करने जा रहे हैं। ऐसे में दिखने वाली बात होगी कि संस्था द्वारा कार्यक्रम अगर 6 बजे से पहले किया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, तो बेहतर होगा। और इसी प्रकार होटल संचालकों में अन्य भी जो कार्यक्रम, जो लोगों ने अपने जन्म दिवस समारोह की, कोई शादी प्रोग्राम, जो शाम के प्रोग्राम थे, 12 जनवरी तक जो गाइडलाइन फिलहाल जारी की गई है, उन लोगों से भी अनुरोध है कि अपने कार्यक्रम या तो पोस्टपोन कर दें या 6 बजे से पहले निर्धारित समय से पूर्व कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए समाप्त कर ले। तो ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को हराने के लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे प्रशासन हो। ऐसे में सबके सहयोग से ही कोरोना की तीसरी लहर को हराया जा सकता है। हम सब जागरूक रहें, मास्क का हमेशा प्रयोग करें, कोविड गाइडलाइन की पालना करें, नियमों की पालना करें, वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, तभी हम भी सुरक्षित रह सकते हैं और हमारी जेब भी ढीली होने से सुरक्षित रह सकती है। हमारी सावधानी ही हमें चालान से बचा सकती है, सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें सुरक्षित रख सकती है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, सेफ होम। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खबरनामा हरियाणा चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप भी किसी समस्या से संबंधित कोई समाचार खबरनामा हरियाणा पर चलवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू करवाना चाहते हैं किसी व्यक्ति विशेष का, संस्था विशेष का, कोई भी, तो हमारी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है, कोई इसके चार्जिंग नहीं लिए जाते। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। खबरनामा हरियाणा सदैव समाज के लिए जागरूक प्रहरी के तौर पर आपके साथ है। धन्यवाद।